Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. अब स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं NCERT एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स क्लास 10th मैथ्स चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर्स। सो स्टूडेंट पहला इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 सॉल्व करके हमने प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट्स डाल दिया है, आप लोग प्लीज़ देखिए और लाभ उठाइए। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, द नंबर 525 एंड 3000 आर बोथ divisible only by 3, 5, 15, 25 and 75. What is the SCF of 525, 3000? तो स्टूडेंट्स हमें इसमें 525 और 3000 का SCF फाइंड करना है और जस्टिफाई योर आंसर। तो अब स्टूडेंट इसका आंसर फाइंड करने के लिए देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है उसी को हम SCF बोलते हैं। अब स्टूडेंट इस क्वेश्चन में खुद सेल्फ जो है क्लू दिया है कि ये 3 से भी डिवाइड होगा, 5 से भी, 15 से भी, 25 से और 75 से। तो इसमें जो लार्जेस्ट नंबर है, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 525 और 3000, चूँकि इसमें एक वर्ड आया है, यूज़ हुआ है ओनली, डिविजिबल ओनली बाई, तो अब इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है स्टूडेंट, 75 है। तो इसलिए यहाँ पे हम लिख देंगे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 525 एंड 3000 इज गिवन 75। सो SCF इज 75। तो यही स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर है। आप चाहें तो 525 3000 का निकालेंगे तब भी उसका 75 ही आएगा स्टूडेंट, चूँकि उसने क्लू दे रखा है, चूँकि ये स्टेटमेंट दिया है, इसका मतलब यही है स्टूडेंट, तो इसलिए 75 इसका SCF हो जाएगा। अब इसके बाद स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 7 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में ये है स्टूडेंट्स कि एक्सप्लेन वाई 3 × 5 × 7 + 7 इज़ अ कंपोजिट नंबर। तो अगर स्टूडेंट्स किसी नंबर के जो है प्राइम फैक्टर 2 या उससे अधिक हैं या मोर देन 2 हैं तो उसको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर स्टूडेंट्स। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसमें स्टूडेंट देखिए एक स्टेप ये है, दूसरा स्टेप ये है, तो इसमें से हम 7 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 3 × 5 और यहाँ पर आएगा +1। तो देखिए 7 × ये हो जाएगा 5 3 या 15 और उसमें 1 ऐड कर दिया तो 16, तो ये आ जाएगा 1 1 12। तो अब स्टूडेंट 1 1 12, तो इसके जो फैक्टर होंगे वो देखिए यहीं हमें हिंट मिल गई, एक 16 है एक 7 है, तो 7 को 7 लिख सकते हो, 16 को लिख सकते हो स्टूडेंट्स हम 2 की पावर 4। तो अब स्टूडेंट्स जो है इसके जो प्राइम फैक्टर हैं तो हम लिख देंगे कि इट्स प्राइम फैक्टर्स इज या आर 2 and 7, सो इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, एक कंपोजिट नंबर हो जाएगा। सो इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। फिर स्टूडेंट्स ये है क्वेश्चन नंबर 8, कैन 2 नंबर्स हैव 18 एज देयर SCF एंड 330 एज देयर LCM। तो अब अगर स्टूडेंट्स 2 नंबर हैं और उनका SCF और LCM दोनों दिया है, तो स्टूडेंट इसमें वर्ड आया देखिए कैन, मतलब हो सकता या नहीं हो सकता है, एज देयर LCM। तो अब अगर स्टूडेंट्स चूँकि SCF इज़ ऑलवेज, चूँकि SCF क्या होता है स्टूडेंट्स, हमेशा जो है एक कॉमन फैक्टर होता है। SCF जो है वो कॉमन फैक्टर होगा किसका, LCM का। अगर 18 से हम इसको 380 को डिवाइड करें और रिमाइंडर क्या आ जाए स्टूडेंट्स, 0 आ जाए, अगर रिमाइंडर 0 आ जाएगा तब 18 जो है इसका एक फैक्टर
होगा। तो स्टूडेंट इसमें क्या कॉन्सेप्ट होता है कि HCF इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ LCM। तो अब अगर स्टूडेंट 18 से हम डिवाइड करें 380 को, तो 18 टू जा 36, यहाँ 20, 18 1 जा 18, तो कितना रिमाइंडर आ गया? 2 आ गया स्टूडेंट, रिमाइंडर 0 नहीं आया। तो जब ये 2 आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स कि ये इसका फैक्टर नहीं होगा। तो ये हो जाएगा कि रिमाइंडर इज नॉट 0। सो 18 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 380। तो इसलिए ये इसका एक फैक्टर नहीं होगा। ये स्टूडेंट्स इसका जस्टिफिकेशन है। ये स्टूडेंट्स क्या हो गया? इसका जस्टिफिकेशन हो गया। अब इसके बाद स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है स्टूडेंट्स? अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन फाइंड इफ 987 अपॉन 10500 विल हैव टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो स्टूडेंट्स हमें ये बताना है कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। फिर इसके बाद हमें रीजन देना है अपने आंसर के लिए। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स ये देखिए 987 अपॉन 10500, तो ये देखेंगे कि क्या ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, यानी अगर ये दोनों किसी नंबर से डिवाइड हो रहे हैं तो स्टूडेंट उनको हम डिवाइड करेंगे। तो देखिए इनका सम जो है वो 24 है, तो ये 3 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे। तो इसको 3 से हम डिवाइड कर देंगे। तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 और 3 9 जा 27 और 3500। अब स्टूडेंट ये 7 से फिर डिवाइड हो जाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा 500 और 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 49। तो ये आ गया 49 अपॉन 500। अब अगर इसमें स्टूडेंट्स इसके न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में स्टूडेंट्स हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा देखिए 98 अपॉन 1000। तो 1000 हो गया, तो हम इसको स्टूडेंट्स लिख सकते हैं 98 अपॉन 10 की पावर 3। अब स्टूडेंट इसके पीछे कॉन्सेप्ट ये होता है कि इफ द डेनोमिनेटर, शॉर्ट में स्टूडेंट डी आर लिख दिया, इफ द डेनोमिनेटर स्टूडेंट इफ द फैक्टर ऑफ डेनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, या इसका मतलब है कि 10 की पावर में हो, 10 की पावर कुछ भी हो। तो अगर इस फॉर्म में है स्टूडेंट इन द फॉर्म ऑफ, देन द डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग। तो अब स्टूडेंट यहाँ देख रहे हैं कि ये जो है ये देखिए 10 की पावर है, क्योंकि 10 का मतलब है इसके फैक्टर 2 इंटू 5 हैं, तो इसके डेनोमिनेटर के जो फैक्टर हैं स्टूडेंट वो 2 और 5 के फॉर्म में हैं। सो इट रिप्रेजेंट्स अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या होगा स्टूडेंट्स? ये जो है वो डेसिमल एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट करेगा। और देखिए 98 अपॉन 1000 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.098। तो ये इस तरीके से स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10, अ रेशनल नंबर
in its decimal expansion is 3 to 7.78 or 7081. What can you say about the prime factors of Q when this number is expressed in the form P upon Q? Give reasons. तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में देखिए क्या है कि एक नंबर हमें दिया गया है 327.7081. अब स्टूडेंट्स आपको ये देखना है कि क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है. तो यस स्टूडेंट्स, चूँकि देखिए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, चूँकि इसको हम जो है, चूँकि ये रिपीट नहीं हो रहा है, टर्मिनेटिंग का मतलब ये है कि ये रिपीट नहीं हो रहा है, 7081 है. तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा कि इट इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. देखिए और क्यों, अगर आपको और डाउट है तो चूंकि हम क्यों है ये 7081, हम इसको अगर इसका हम डेसिमल रिमूव करेंगे तो देखिए यहाँ 10,000 आ जाएगा, ये आ जाएगा 10,000. क्योंकि इसमें लिखा व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ Q व्हेन दिस नंबर इज एक्सप्रेस इन द फॉर्म. जब हमने इसको स्टूडेंट्स P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा तो हम ये कह रहा है कि Q के प्राइम फैक्टर के बारे में क्या बता सकते हैं. तो स्टूडेंट्स हम देखिए इसको लिख सकते 3277081 अपॉन 10 की पावर 4. तो अब स्टूडेंट्स जो प्राइम फैक्टर्स ऑफ Q होंगे वो क्या हो जाएंगे, 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4. तो अगर स्टूडेंट्स अभी हमने 9 क्वेश्चन में देखा था कि किसी के अगर डेनोमिनेटर के फैक्टर 2 और 5 के फॉर्म में होते हैं तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट करता है. यही स्टूडेंट्स इसका रीज़न है कि प्राइम फैक्टर जो Q के हैं वो 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4 के टर्म में है, या इसी को हम बोल सकते हैं कि 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में है. तो ये इसके प्राइम फैक्टर क्या होंगे स्टूडेंट्स, 2 और 5 हो जाएंगे. तो गिव रीजन, यही स्टूडेंट्स इसका रीजन है. डेसिमल एक्सपेंशन इतना है, तो ये डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है. तो इसके जो फैक्टर होंगे डिनोमिनेटर के वो ये हो जाएंगे. तो इसी तरीके से स्टूडेंट करने थे. प्लीज़ स्टूडेंट्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हम आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, हमारे ऊपर भरोसा रखिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा. स्टूडेंट्स ये एग्जाम्पलर प्रॉब्लम है,